ओम सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। हमें कई प्रश्न प्राप्त हुए कि आपने चूना का उपयोग क्यों लिया इंस्टेड ऑफ सीमेंट। तो इस प्रश्न के जो जवाब हैं या उत्तर हैं वो बहुत हैं। इसके कई एडवांटेजेस हैं। इसके कारण मैंने चूने का उपयोग किया। सबसे पहली बात, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा उपयोग किया गया एक ऐसा वस्तु है या मटेरियल है जो सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली है। इसे हमारे पूर्वजों ने उपयोग किया अपने घर बनाने में, अपनी बीमारियों को ठीक करने में और भी अन्य चीज़ों में। तो इसका उपयोग हमने किया। दूसरी बात कि यह स्वदेशी है। हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं। इंडिया तो कोई वर्ड नहीं होता है, मेड इन भारत की जो बात करते हैं तो भारत का ही प्रोडक्ट है। हमारे माँ प्रकृति द्वारा हमारे राजस्थान या कई अन्य पहाड़ों में ये पाया जाता है, तो ये वहीं से हमें प्राप्त होता है। और ये बंद किसने करवाया था? अंग्रेज़ों ने इसे बंद करवाया था। क्यों बंद करवाया था? क्योंकि उन्हें अपनी सीमेंट बेचना था, तो उन्होंने इसे बंद करवाया। और हमें सज़ा दी जाती थी जब हम गुलाम थे, तो हमें सज़ा दी जाती थी, पनिशमेंट मिलता था अगर कोई हम चूने का भवन निर्माण करते थे, इसलिए उन्हें सीमेंट बेचना था। तो यह अंग्रेज़ों के द्वारा थोपा गया था सीमेंट हमें, इसलिए मैंने सीमेंट का उपयोग नहीं किया। और इसके अलावा भी कई प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, लाइव एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने कि मैंने इसका उपयोग क्यों नहीं किया। जनरली लोगों को क्या चाहिए? एक तो मजबूती चाहिए और लाइफ चाहिए, तो ये दोनों ही चीज़ चूने के अंदर है। लाइफ की बात करूं तो चूने की जो लाइफ है वह 500 से 1000 साल के बीच में है। और जिसने स्वयं सीमेंट का आविष्कार किया है या जो सीमेंट पहली बार लेके इंट्रोड्यूस किया था जिसने, वो स्वयं कहता है कि जो सीमेंट की लाइफ है वो 60 से 70 साल है, और जब तक वो चूर चूर होके झड़ ना जाए तब तक 100 साल है। उसके बाद जो चूना है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है, और जो मार्बल रॉक है वह एक मेटामॉर्फिक रॉक है। तो जो मार्बल रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक, वो कैसे बनती है और कितनी दृढ़ होती है और कितनी मजबूत होती है वो आप स्वयं जानते हैं। तो बनी किससे है? वो बनी है सेडिमेंट्री रॉक यानी चूने से बनी है। और वो कैसे बनी है? दबाव में आके बनी है। जब चूने का पत्थर को दबाव पड़ता है प्राकृतिक रूप से, तो वह कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक यानी मार्बल रॉक के अंदर, और मार्बल रॉक बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। तो सबसे पहली बात कि यह स्वदेशी है। दूसरा, इसकी उम्र बहुत ज़्यादा है और यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। जब हम इसकी चिनाई करते हैं, दीवार के अंदर जब इसकी चिनाई करते हैं, चिनाई, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो यहाँ पर चिनाई है वह कहाँ से मिला हमें? वो चूने से मिला हमें। जैसे तेल शब्द हमें कहाँ से मिला? तिलहन, मतलब तिल के तेल से ही, तिल का जो तेल होता है सर्वोत्तम माना गया है। उसी प्रकार जो चूना है वह ही सबसे सर्वोत्तम वस्तु मानी गई है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर। तो चिनाई वर्ड स्वयं चूने से मिला हमें। चूना जो होता है उसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो वो CaO के फॉर्म में होता है। और जो CaO होता है उसके अंदर 90 to 95 या 99% होना चाहिए। अगर उसके अंदर इतना CaO परसेंटेज नहीं है तो मजबूत नहीं माना जाएगा, वो घर के गृह निर्माण कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। आप जब भी चूना खरीदें तो लैब टेस्ट रिपोर्ट मांगें या प्रत्यक्ष प्रमाण उसको पानी में डालकर स्वयं से देखें, उसके तत्पश्चात ही उसका निर्णय लें। आगे बात करेंगे कि चूना जो है ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंडा रहता है। ये उसका मूल स्वभाव है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो यही हमें हेल्थ बेनिफिट चाहिए। जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है या गर्मी का मौसम आता है तो 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, और लोगों के घर इतने गर्म हो जाते हैं कि उन्हें AC चलाना पड़ता है, कूलर चलाना पड़ता है। तो वो सब चीज़ से दूर जाना चाहते हैं और प्राकृतिक घर में रहना चाहते हैं, तो आपको चूना ही उपयोग करना पड़ेगा जो ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंडा रहता है। दूसरी बात, जब आप इसको ब्रिक्स के साथ चिनाई करते हैं इसकी, तो ब्रिक्स की पोर्स, जो रोम छिद्र होते हैं, वो बंद नहीं होते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा जो शरीर है उसके अंदर रोम छिद्र हैं। ये बालों के अंदर जो रोम छिद्र हैं, यह हमें सांस लेने में मदद कर रहे हैं, यह हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं।
उसी प्रकार से अगर जब हम चूने की लिपाई करेंगे या चूने में इसको बनाएंगे, ये मेरे पीछे की जो दीवार देख रहे हैं अभी चूने का प्लास्टर हुआ है, तो उपयोग करेंगे तो ये इसके पोर्स को बंद नहीं करेगा, वो उस घर को सांस लेने देगा। तो आपका घर ठंडा रहेगा और उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन लेवल होगी तो आप स्वस्थ रहेंगे। हमारे बाप दादाओं का एक कॉन्सेप्ट था कि एक जनरेशन घर बनाएगी और 10 जनरेशन उसके अंदर रहेगी, लेकिन प्रायः हम आज क्या देख रहे हैं कि हर एक जनरेशन घर के ऊपर खर्च कर रही है, हर एक जनरेशन घर बना रही है। ऐसी कोई जनरेशन नहीं बच रही जिसको पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है अपने घर बनाने के लिए। जो सीमेंट के घर होते हैं वो 40-50 सालों में टूट के बिखर जाते हैं, किसी की पोपड़ी आ रही है, किसी की छत गिर रही है, तो सब ख़त्म हो रहे हैं और फिर उनको डंप किया जा रहा है और जगह जगह सीमेंट भर दिया जा रहा है। तो जो चूने के मकान होते हैं वो एक जनरेशन घर बनाती थी और आने वाली 10 जनरेशन उसके अंदर शांतिपूर्ण तरीके से रह सकती थी बिना खर्च किए। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आयुर्वेद को अपनाते रहो अपने जीवन में। और अगर आप चूना प्राप्त करना चाहते हैं या चूने का घर बनवाना चाहते हैं तो मुझसे कंसल्टेशन करवा सकते हैं। मेरे दिए गए नंबर स्क्रीन पर आप इस पर संपर्क करें। मुझे जो कॉल आते हैं वो नॉर्मली चूने के गृह निर्माण कार्य के लिए ही आते हैं। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि साथ साथ आप आयुर्वेद का भी ज्ञान के लिए भी फ़ोन कर सकते हैं, सनातन धर्म वैदिक ज्ञान के लिए भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और चूने का अगर कंसल्टेशन कराना चाहते हैं तो मैंने अपना जीवन ही इसी को समर्पित किया है। तो आप मयामतम एक पुस्तक है जो भारत की प्राचीनतम पुस्तकों में से एक है, जो गृह निर्माण कार्य के लिए उपयोगी है। आप उसे ज़रूर पढ़ें, वह हमारे ग्रंथ हैं। सभी को सादर नमस्ते, और आपके कोई भी प्रश्न होते हैं तो ज़रूर से कमेंट करें।